हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आइए, क्लास 10th का आपको पता है मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। बोर्ड 2024 के लिए ये सारा कुछ काम हो रहा है, ठीक है। इसी सीरीज़ में मैं आप लोगों के लिए एक चैप्टर लेकर हाजिर हूँ जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, जिसे आप सिंपली क्या बोलते हैं, एपी। ये देखिए, आज इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे सिर्फ एक वीडियो में, ठीक है ना। हर चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट्स भी देखूंगा, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, मैंने यहाँ पर सब कुछ एनलिस्ट कर दिया है। क्या क्या पढ़ना है हमें? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, एपी क्या है, और आइडेंटिफिकेशन, एपी पहचानते कैसे हैं, है ना। सबसे पहले इसी पर बात करेंगे। फिर उसके बाद किस चीज़ पर बात करेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? nth टर्म या जनरल टर्म जिसे बोला जाता है, nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, ऑफ एपी। इसके बाद फिर क्या? nth टर्म फ्रॉम एंड, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। फिर मिडिल टर्म, इस पर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, नहीं भी पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके क्वेश्चंस आपको लगवा दूंगा, ओके। इसके बाद आते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, वो वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, जिसमें बोलता है कि 3 टर्म एपी लीजिए, सम ऑफ 3 टर्म्स इज दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इज दिस, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चन जो सॉल्व करने होते हैं वो वाले। उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक। इतने टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं एक एक टर्म से, ओके। आइए, सबसे पहले हम पहचान देखते हैं कि आखिर एपी को हम पहचानेंगे कैसे, है ना। हमारे लिए सबसे पहले टास्क तो यही है। तो देखिए, जैसे आपको ये एक सीरीज दे रखी है, ठीक। देखिए प्रोग्रेशन का मतलब एक सीरीज ही होता है, सीक्वेंस, मतलब जो नंबर्स आ रहे होते हैं वो एक सीक्वेंस में आ रहे होते हैं, समझ गए ना। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रोग्रेशन, ठीक। आइए बात करते हैं 2 4 6 8 10, ठीक। आप पहचानें कैसे कि एपी है कि नहीं? तो बस आपको कुछ खास नहीं करना, इसमें सिर्फ इनका गैप देखना है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस देखना है, ठीक। बाद वाले से, जैसे लास्ट उधर वाले नेक्स्ट टर्म से, नेक्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, समझ गए? इस तरीके से आपको डिफरेंस देखना है, सभी का देखना है। अगर सब में डिफरेंस सेम आएगा तब तो आपका एपी है, नहीं तो नहीं है। नेक्स्ट टर्म, मतलब जैसे इसमें से इसको देखिए, 4 - 2 कितना आएगा? 2 आएगा। फिर इसमें से इसमें देखिए 6 - 4 कितना आएगा? 2। 8 में से 6 देखिए कितना आएगा? 2। 10 में से 8 देखिए कितना आया? 2। अगर आपका डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक, तो इसका मतलब ये आपका एपी है, बस। और कुछ नहीं चेक करना, कोई भी ले लीजिए, जैसे 1 3 5 7 9, ठीक है। अब जरा देखिए डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस 2, इसके बीच का डिफरेंस 2, इसके 2, ठीक। कभी कभी सीरीज ऐसे दी जाती हैं, मान लीजिए 14 11, इसके बाद फिर 8, इसके बाद फिर 5, इस तरीके से सीरीज दी गई है। तो क्या करेंगे? वही करना है आपको। डिफरेंस कीजिए, 11 - 14 कितना आएगा? -3। 8 - 11 कितना आएगा? -3। 5 - 8 कितना आएगा? -3। कॉमन डिफरेंस सेम है। देखिए अब ये जो डिफरेंसेस निकल रहे हैं, सबके बीच डिफरेंस सेम आ रहा है ना, इसीलिए इसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस। क्या? कॉमन डिफरेंस। जो सबसे पहला पॉइंट आपका मैंने आपको बताया था ना, कॉमन डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे। अब समझ गए? एपी को पहचानना आसान है, ठीक। मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे लेकर देखता हूं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और जिनको चैलेंजिंग थोड़ा लगता है कि इनको कैसे पहचानेंगे हम, ठीक है ना। बस 1 मिनट, पहचान तो गए ना आप, पहचाना सीख गए, बस डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर सभी में लास्ट टर्म से नेक्स्ट टर्म को माइनस कीजिए। लास्ट टर्म का मतलब होता है पिछला टर्म, ठीक है ना। ये लास्ट टर्म मत समझिए, प्रीवियस टर्म, ये आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा। प्रीवियस टर्म, ठीक है ना, प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म का मतलब होता है फॉलोइंग टर्म, फॉलोइंग टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, मतलब अगले वाले से पिछला वाला, अगले वाले से पिछला वाला, अगले वाले से पिछला वाला, सभी के अगले वाले से पिछला वाला आपको माइनस करके देखना है। अगर सब में डिफरेंस सेम आ रहा है तो क्या होगा? आपका एपी होगा। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, ठीक। अब जरा बस 1 मिनट, आइए देखिए चेक करते हैं इन क्वेश्चंस को। ये आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, ठीक। देखिए इसमें 4 में से 2 1, वही बोला था ना
कि नेक्स्ट टर्म से लास्ट टर्म, मतलब फॉलोइंग टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है आपको। 4 में से 2 जाएगा 2, 8 में से 4 जाएगा 4। यहीं पर देखिए दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, अलग अलग हो गया ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका AP नहीं है। इसको देखिए, चलिए इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए क्या काम करेंगे, फिर से वही 5/2 से माइनस कीजिए आप कितना 2, एलसीएम लिया 2 आया, ठीक है। ये 5 और ये 2 2 जा 4, 1/2, ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस कीजिए, 3 माइनस 5/2 दिख रहा है ना आपको, 3 में से 5/2। अब 3 माइनस 5/2 का मतलब आपको पता है, वैसे एलसीएम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम अगर आप ले लेंगे तो 2 एलसीएम हो गया, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 और ये 5, 1/2। ये तो आपको आता ही होगा। तो देखिए डिफरेंस सेम आ रहा है सभी में आप करेंगे। वैसे भी ज़रा सा दिमाग लगाइए, 7 3.5 होता है, तो 3.5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 0.5। 3 में से 2 देखो 5/2 होता है 2.5, तो 3 में से 2.5 माइनस होगा तो 0.5 का मतलब हाफ ही तो होता है ना। तो इसका मतलब ये AP है आपका, ठीक। इसको चेक करते हैं। ये आपको लग रहा होगा कि सर रूट वाला आ गया, ये क्वेश्चन कैसे पता लगेगा। देखिए कितना आसान है। क्या करना है, हमें सिर्फ चेक करना है ना। आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें से इसको 3 + √2 - 3, देखिए 3 से 3 खत्म हो गया, क्या आपके पास बचा √2। अगला वाला पकड़ लीजिए, इसमें से इसको 3 + 2 √2 और माइनस ब्रैकेट में लिखिएगा तभी आपको, नहीं ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो साइन चेंज कर लीजिए सीधे सीधे, 3 + 2 √2 और माइनस कितना 3 - √2। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 √2 में से 1 √2, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो 2 √2 मतलब अगर मैं √2 को x मान लूँ तो 2x में से 1x चला जाएगा, कितना बचेगा 1x बचेगा, तो कितना बच गया 2x में से 1x गया तो 1x बचेगा ना, कितना बच गया √2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए गैप सेम आ रहा है, √2 इसमें भी आया, √2 इसमें भी आया। इसी तरह से आप इसमें माइनस करेंगे, देखिए 3 से 3 खत्म हो जाएगा और 3 √2 - 2 √2 मतलब 3 भैंस में से 2 भैंस चली जाएंगी। अरे x लिया भैंस ले लिया, कोई बात नहीं। 3 भैंस में से 2 भैंस गई, कितनी भैंस बची, 1 भैंस बची, तो भैंस क्या है √2 है। तो इसलिए ये भी क्या है AP है। इसको चेक करते हैं, ठीक है। इसको चेक करने के लिए क्या काम करेंगे, अब देखिए इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो -6 में से -10, यही तो है। आपको आना चाहिए थोड़ा सब्ट्रैक्ट करना। ब्रैकेट में जब भी माइनस वाला टर्म मिले ना तो उसको ब्रैकेट में लिखिए, तो -6 + 10 कितना आया 4। अगले वाले को कीजिए -2 माइनस और ब्रैकेट में क्या -6, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ मैं, ठीक। -2 में से -6 कितना -2 + 6 4। देखिए ये भी है ना। अगर आपको यहाँ पर दिक्कत लगी तो ये भी कर लीजिए, 2 -2 तो 2 + 2 4। सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, ये देखिएगा 2 -2 हुआ तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2 4, ठीक। इस तरीके से मुझे लगता है आपने AP पहचानना सीख लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए मैंने अभी आपको AP पहचानना सिखाया, ठीक। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं किससे, D से, स्मॉल d से ही डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है। पहली चीज़। दूसरा चीज़ क्या, कि फिर कॉमन डिफरेंस निकलेगा कैसे आपका, कॉमन डिफरेंस तो बताया ना आपको कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, कि जो फॉलोइंग टर्म है ना, फॉलोइंग टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, समझ गया ना। अगले टर्म में से आपको पिछला टर्म क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको मैंने एक क्वेश्चन लिया था शुरुआत में, कितना 2 4 6 8 10 ऐसा लिया। पहले ये AP है, पहचानिए भाई। देखिए सब में 2 का गैप है, ठीक है ना, तो AP तो है, ठीक। 2 2 देखो 4 में से 2 जाएगा, 2 6 में से 4 जाएगा। तो देखिए पहले इसमें मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। क्या, किसमें देखिए ये पहला टर्म है, ठीक। AP में पहले टर्म को A बोला जाता है, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं A, समझ गए आप। अब
ए अगर बोला गया तो फिर दूसरे टर्म को क्या बोलेंगे, बोलिए। दूसरा टर्म हो फिर होगा A2, A3, A4, A5, है ना, यही तो देखिए अब अगर मान लीजिए A है, मैं इसको ले लेता हूँ A1, तो ये क्या होगा A2, ये A3, ये A4, ये A5, ठीक है। तो आपका कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो ये सीरीज कैसे बन गई, A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, D इज इक्वल टू कैसे निकलेगा बताइए आप, तो D इज इक्वल टू निकलेगा A2 माइनस A1, ठीक, या A3 माइनस A2, वही बोला ना, फॉलोइंग टर्म में से आपको जस्ट उसके पिछला वाला टर्म घटाना है, ठीक, इक्वल टू A4 माइनस A3। इस तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। कहाँ तक भाई, ये टर्म तो कितने भी हो सकते हैं, AN तक हो सकता है, ये टर्म A1, A2, A3 करते हैं, कहाँ तक, N तक हो सकता है। तो अब इसका मतलब क्या, AN से आपके पहले कौन सा टर्म रहा होगा, बोलिए। AN से पहले आपका टर्म रहा होगा AN माइनस 1, ठीक, और इसके बाद कौन सा टर्म रहा होगा AN प्लस 1। अब आपको समझ में आ रहा है पक्का। तो देखिए अब इसका, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, बराबर AN प्लस 1 माइनस AN लिख सकता हूं कि नहीं। और इसी को थोड़ा सा अगर और पहले करके लिखूं, तो किए यहां पर और ये चीज लिखी जा सकती है क्या, पहले इसमें से इसको घटा लें, तो AN माइनस AN माइनस 1, और इसी को क्या लिख सकते हैं, AN प्लस 1 माइनस AN लिख सकते हैं ना। तो देखिए जो आपका कॉमन डिफरेंस का मेन फॉर्मूला बनता है ना, D इज इक्वल टू वो AN प्लस 1 माइनस AN लिखिए, या फिर D इज इक्वल टू AN माइनस AN माइनस 1। बस इसका मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, AN प्लस 1 माइनस AN मतलब जस्ट पिछला टर्म को माइनस किया जाता है इसमें से, ठीक है ना। इस तरीके से आपको कॉमन डिफरेंस को दिखाया जाता है। बाकी आपने निकालना तो सीख लिया है ना, बस क्या करना है आपको, पिछले टर्म में से अगले टर्म में से पिछला वाला घटाते जाना एक एक करके, जैसा अभी हमने करना सीखा था, समझ गए, कोई दिक्कत, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो D इज इक्वल टू क्या, वही AN माइनस AN माइनस 1 का मतलब क्या भाई, 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2 आ गया, या 6 माइनस 4, कहीं से भी आप बीच में से उठाकर देख लीजिए, हर जगह से चेक होना चाहिए। अगर हर जगह से कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस ही तो बोला जाता है, कॉमन मतलब सबका डिफरेंस एक ही है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो इसका मतलब आपका ये AP है, नहीं तो AP नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से दिखाया जाता है। तो आप याद रखिए, मैं इसको इसलिए ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि टिक टुक मतलब MCQs में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। ओके आगे चलें। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है आपके कॉमन डिफरेंस के ऊपर, हम करते हैं इनको, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस ही निकालना है इनका। देखिए पहला √3, √12, √26, √48। अब आपको समझ में आ रहा होगा इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, है ना। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सही फॉर्म में बदलिए, मतलब कि जो चीज़ इसमें से निकल सकती है उसको कॉमन लेके बाहर निकालिए, ठीक है, जिसका इस रूट निकल सकता है। तो ये तो हो गया √3, ठीक। ये देखिए √12 है, √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। ये मैंने क्या प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है। तो ये पेयर बन गया, बाहर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये 2√3, ठीक। इसी तरीके से इसको कर लीजिएगा, तो आपको पता है √27 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 3 बाहर रहेगा, जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, बाकी लोग अंदर रहते हैं, तो 3√3। इसी तरीके से ये बन जाएगा 4√3। बस अब आपके लिए आसान हो गया। कॉमन डिफरेंस निकालना कैसे बताया, इसमें से इसको माइनस करना है या इसको में से इसमें, तो 2√3 माइनस √3। इसने पहले ही बता रखा है कि AP है, अगर चेक भी करना तो आप चेक कर सकते हैं। भाई मैंने बोला क्या, अगर ये भैंस है मतलब x है, x 2x 3x 4x, तो खुद ही माइनस कर लीजिए ना, 2x में से 1x जाएगा, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है, तो √3, ठीक। और को भी देख लीजिए करके, ठीक, इसमें से इसको ले लीजिए, 3√3 माइनस 2√3 इक्वल टू कितना, √3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका, D इज इक्वल टू √3। कोई दिक्कत नहीं। इस वाले को देखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है, अच्छा हाँ, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ये क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आते हैं। देखिए बोला है कि ये तीनों ही क्या है, AP में है।
अगर ये AP में है तो K की वैल्यू बताओ। अब AP में पहचानने का क्या तरीका है? कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो AP में है, तो बस कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को यहाँ उठाइए, इस वाले क्वेश्चन को लिया। सॉल्यूशन K + 9 2K - 1 2K + 7 आर इन AP। अभी क्या है? AP में है। अगर AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पर लिखेंगे सिंस आर इन AP देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल। तो ठीक है, लगा देते हैं कॉमन डिफरेंस पर। अब कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब? इसमें से ये माइनस, इसमें से ये, मतलब इसमें से ये माइनस, इसमें से ये, कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। तो 2K - 1 माइनस ब्रैकेट में लिख दीजिए K + 9 इक्वल्स 2K + 7 माइनस और ब्रैकेट में ये 2K - 1। आ रहा होगा समझ, है ना? बस अब क्या होगा, करिए। 2K - 1 ब्रैकेट ओपन कीजिए, -K - 9 इक्वल्स में 2K + 7 ब्रैकेट -2K + 1, माइनस से साइन हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए ये ख़त्म हो लिया, और यहाँ पर 2K में से 1K माइनस होगा तो कितना आएगा? K आएगा, और -1 सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा K - 10 इक्वल्स यहाँ पर क्या आएगा आपका? 7 + 1 8। आ रहा है ना समझ? तो बस हो गया ख़त्म। K = 8 + 10 कितना आ गया? 18। ठीक है, तो मतलब हमें K की वैल्यू मिल गई 18। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? देखा, समझ में आया? कॉमन डिफरेंस का ही फायदा उठाना होता है हमें। कॉमन डिफरेंस हमको पता है, अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है, ठीक है, तो बस लगा दिया हमने, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको, मतलब इधर से इधर माइनस, इधर से इधर, इन दोनों को माइनस करके इधर लगा दिया, इन दोनों को माइनस करके इधर लगा दिया, सॉल्व कर लिया। ठीक, आगे बढ़ें। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन से लगा हुआ मैं आपको एक तरीका बताता हूं, ठीक है ना? देखिए सुनिए, नोट करके लिख लीजिएगा इसे कि इफ ABC, अगर जैसे ABC हैं आर इन AP, अगर ABC आपके AP में है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप कैसे लिखेंगे? B - A = C - B। ठीक, इसी का फायदा मैंने यहां पर उठाया है। देखिए, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, समझ रहे हैं? अब इसको और क्या कर सकते हैं? यहां पर क्या बनेगा? अगर -B है, B को इधर ले आइए, B + B, और एक उधर ले जाइए C + A, तो 2B = A + C। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये AP के लिए, ये आपको याद। अगर आपको ये याद रह गया तो बस आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, मेन तो यही है तुम्हारा, ये आपका जो है यही कॉमन, ठीक है, मेन बेसिक है, इसके हिसाब से आप सारा निकाल लेंगे। चलिए, क्वेश्चन लग गया, अगले वाले क्वेश्चन पे बात। देखिए, हम अगले टॉपिक पे पहुंच गए, nth टर्म ऑफ एन AP। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर बनते हैं भाई, सारे बेसिक्स हो गए अब हमारे, है ना? अब इसी पर क्वेश्चन बनाने के लिए आ गए हम लोग। देखिए ये कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। ठीक है, AN इक्वल्स, ओके, जहां वेयर A = क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्म्स, और D क्या है? कॉमन डिफरेंस, आपका सबसे पहचाना हुआ टॉपिक, कॉमन डिफरेंस। कोई दिक्कत नहीं? देखिए, ये पता है इनमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है इसको पहचानने में? लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये है nth टर्म। nth टर्म का मतलब होता है जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, 7th 10th 12th 20th 40th। ठीक, तो उसी को नाम इन्होंने दिया nth टर्म। लेकिन लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक, उनको समझ में ही नहीं आता
ए एन क्या मतलब है और एन का क्या मतलब है? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने टर्म्स का सम निकालना है, कितने टर्म, कौन सा टर्म निकालना है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दे रखा है, आपको सीरीज दे दी गई और लास्ट टर्म दे दिया गया, बोलो कितने टर्म हैं इसमें, तब आपको एन निकालना है। और जैसे बोल दिया 48th टर्म निकालिए, तो आपको ए एन निकालना है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ से देखिए क्या क्या चीज़ें बनती हैं। अब अगर मैं n इज इक्वल टू 1 पुट कर दूँ तो a1, ठीक, a प्लस 1 माइनस 1 d, तो क्या आ जाएगा a1 इज इक्वल टू a प्लस 0, मतलब a1 a। इसलिए मैंने बोला कि फर्स्ट टर्म आपका क्या है, फर्स्ट टर्म आपका a होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं अगर रख दूँ n इज इक्वल टू 2, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो a2, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आएगा आपका क्या बनेगा, जल्दी बताइए, a प्लस डी, 2 माइनस 1 1 आएगा, तो a प्लस डी मतलब 1d, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे चलते रहिए। n इज इक्वल टू मैंने 3 पुट किया, तो a3, n इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या बन गया a प्लस 2d। समझ में आ रहा है आपको? एक मिनट देखिए, ये अब इसी तरीके से मैंने लिख दिया n इज इक्वल टू 4। आप समझ गए ना, n इज इक्वल टू 4 ले लूँगा तो मतलब क्या बनेगा a प्लस 3d। इसका मतलब क्या, n इज इक्वल टू 1 का मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ फर्स्ट टर्म, सही बात है, फर्स्ट टर्म। n इज इक्वल टू 2 का मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ, सेकेंड टर्म। ये क्या है, सेकेंड टर्म। भाई ये मेरा क्या था, ये मेरा था फर्स्ट टर्म, समझिए इसको। a प्लस 2d का मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ, थर्ड टर्म। a प्लस 3d का क्या मैं निकाल रहा हूँ, फोर्थ टर्म। भाई मैंने यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 रखा, मतलब फोर्थ टर्म निकाल रहा हूँ ना, बस एक मिनट मार्कर बदल लूँ। ये देखिए, मतलब a प्लस 3d का मतलब फोर्थ टर्म। तो आप एक चीज़ यहाँ पर पहचान पा रहे होंगे कि जिस टर्म का नाम लिया जाता है उसमें a और d दोनों रहेंगे, बस जिस टर्म का नाम लेगा उससे एक d कम रहेगा, समझ गया ना। तो इसी तरह से अगर मैं किसके लिए ले जाऊँ, n के लिए ले जाता हूँ, किसके लिए, n के लिए। तो देखिए अगर nth टर्म निकालता हूँ, दिख रहा है आपको, हाँ, तो निकालता हूँ तो क्या होगा जरा समझिए, a प्लस डी तो आएगा ही आएगा, तो मैं कौन सा टर्म निकाल रहा हूँ, मैं n टर्म निकाल रहा हूँ, तो n से एक कम, तो मतलब n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको समझ में आ गया ना कि ये फॉर्मूला कहाँ से बना है, ठीक है, बिल्कुल। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि भैया मुझे 14th टर्म चाहिए, तो 14th टर्म का मतलब बताइए क्या निकालेंगे आप, 14th टर्म का मतलब आप क्या निकालेंगे, a प्लस 13d। बहुत अच्छे समझ लीजिए, यही आपका मेन है, ठीक। मैं आपको बोलूँ 50th टर्म चाहिए, तो मतलब a प्लस 49d, बोलिए मेरे साथ, है ना। मैं पढ़ता हूँ 19th टर्म, तो a प्लस 18d। समझ गए, कोई समस्या नहीं। बस अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। चलें आगे, आइए। अच्छा, एक बात और बताऊंगा आपको, ये जो nth टर्म होता है ना, इसी को हम जनरल टर्म बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द जनरल टर्म और nth टर्म, है ना। nth टर्म बोल दिया तो आपको सीधे सीधे बोल ही दिया, मतलब nth टर्म का मतलब n की जगह n ही रखना है। अब आप समझ, जैसे मैंने 40th टर्म बोला तो n की जगह 14 रखना है ना, 14 रखेंगे तभी तो एक कम हो गया d, ठीक। तो जनरल टर्म, क्या, जनरल टर्म, जनरल टर्म का मतलब आपको nth टर्म ही निकालना होता है। आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, क्या बोल रहा है, इन एन एपी कॉमन डिफरेंस इज -4। तो सबसे पहले जब भी आप सोल्यूशन करने जाइए, कितनी बार बोला, चाहे मैथ का करिए चाहे फिजिक्स का करिए, सबसे पहले आप गिवन लिखिए, ठीक है ना। आपको क्या क्या पता है उसके सिंबल के साथ, कॉमन डिफरेंस -4, तो d इज इक्वल टू -4, ठीक। उसके बाद फिर आपको क्या रखा है, सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म का मतलब a7, आपको पता है ना, सारे टर्म को अगर a1, a2, a3, a4 इस तरीके से टर्म को डिनोट किया जाता है। आप t1, t2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। a7 से a7 का मतलब अब कितना दे रखा है आपको, a7 इज 4, ठीक। उसके बाद आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि a बताइए, मतलब फर्स्ट टर्म बताइए। फर्स्ट टर्म क्या होता है, a होता है। चलिए अब यहीं से सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। a7 इज इक्वल टू 4 दे रखा है। अब a7 का मतलब क्या, सेवेंथ टर्म। अभी मैंने आपको बताया था ना, जिस टर्म का नाम लेगा उसमें a और d दोनों ही होंगे, लेकिन जिस टर्म को पूछेगा उससे एक कम d होगा। तो ये 7 बोला तो मतलब a प्लस 6d 4,
और डी की वैल्यू हमें दे रखा है -4, तो बस पुट कर दीजिए a + 6 × -4 = 4। ठीक है, तो a - 24 = 4 आ रहा है समझ। a = कितना हो गया 28, ये मिल गया आपको, समझ गए। देखिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको बस समझना था। मैंने जो आपको बात समझाई ना अभी nth टर्म वाली, कि जो टर्म बोले उससे एक कम डी ले लीजिए बस। तो देखिए ए और डी तो रहेंगे ही, हर टर्म में ए और डी रहेंगे, है ना। आप बोलेंगे फर्स्ट टर्म कहाँ डी रहता, अरे फर्स्ट टर्म में 0 डी, तो 0 से खत्म हो गया। सेकेंड टर्म में a + d, एक डी रहेगा केवल। तो हर बार जो टर्म पूछेगा उसमें a और d दोनों रहेंगे, d एक कम रहेगा जो टर्म पूछेगा आपसे। 7 टर्म पूछा था तो a + 6d, कोई दिक्कत। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन इस पर पूछा जाता मैं सब करवा देता हूँ। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, 10th टर्म पूछा है AP का और AP दे रखा है आपको, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 10th टर्म पूछा है ना, तो मतलब A10 पूछा है, ठीक। A10 पूछा का मतलब क्या निकालना है आपको, a + 9d निकालना है, देखिए ना सीधे। अब आपको a और d की ज़रूरत है। a पहला टर्म होता है, तो a = क्या मिल गया 2, और d कैसे निकालते हैं, माइनस करके। 7 - 2 = 5, पुट कर दीजिए a + 9 सॉरी a की जगह क्या पुट होगा 2, और ये 9 × 5 कितना हो जाएगा 2, 45, 47, है ना। देखिए कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पक्का। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको और तरीके से देखते हैं। जैसे डायरेक्ट अगर फॉर्मूला पे, ये मान लीजिए तो आपको समझ में आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला पे रखते तो क्या रखते हैं, A10 n की वैल्यू हमको 10th टर्म निकालना था ना, तो n = 10 वाला, तो a की जगह 2 + 10 - 1 × d का मतलब कितना 5, तो 2 + 9 × 5, 2 + 45, 47। ये देखिए यहाँ पर ट्रेडिशनल तरीका है ना, और ये जो मैंने आपको बताया स्मार्ट तरीका, ठीक है। मुझे लगता है दोनों ही समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये है आपका, पूछा है कि ये आपको सीरीज दे दी और पूछा है कि इसका कौन सा टर्म -81 होगा। ये आपकी सीरीज है ना, पढ़िए। विच टर्म इज -81, किसका, ऑफ द AP, ये आपका AP। तो आपका AP है 21, 18, 15। तो यहाँ से आपको जैसे ही आपको AP मिले सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे बताइए। A निकाल लिया, A हमारा कितना है A 21, और D निकाल लीजिए 18 - 21 - 3, ठीक है ना। ये दो बातें आपको निकल गई। अब आपको क्या करना है, अब पूछा है विच टर्म -81, मतलब आपको पता है ये क्या दे रखा है, ये आपका देखा है AN। चलिए आपको एक बात बताता हूँ, इसी फॉर्मूले को कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखते हैं AN लास्ट। अगर मान लीजिए आपके सीरीज में लास्ट टर्म गिवन है, तो यही सेम फॉर्मूला जो आपका nth टर्म होता है ये लास्ट टर्म होता है, इसीलिए इसको a + 1 n - 1 × d भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको AN का मतलब क्या दे दिया, L दे दिया, ठीक है। बस अब देखिए आपको A पता चल गया, D पता चल गया, L, और आपको निकालना क्या है, विच टर्म, मतलब कौन सा टर्म, मतलब आपको n की वैल्यू निकालनी है, किसकी, n की। तो बस उखाड़ लीजिए नाउ, AN = a + 1 n - 1 × d, वैल्यू पुट करिए। AN का मतलब कितना -81 इक्वल्स A का मतलब कितना है भैया 21 + n - 1, n निकालना ही है, और D कितना आया है, D आया -, ब्रैकेट में लिखा करिए सब कुछ, ताकि साइन की दिक्कत आए ही ना। यह -81 -81, इसको इधर लेकर आ जाइए -21, यही कैलकुलेशन का यही तरीका रखिए तो आपके लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा। n - 1 - 3, ठीक, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो गया आपका सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, कितना आएगा आपका 102 माइनस का इक्वल्स -3 n - 1, है ना। ये आ जाएगा नीचे -102, मल्टीप्लाई में है तो आ गया डिवाइड में,
माइनस से माइनस कैंसिल, कितने में कटेगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, 34 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 34 प्लस 1, मतलब आपका 35th टर्म जो आपका A35 होगा वो होगा -81। समझ में आ गया होगा ना? देखो कितना आसान क्वेश्चन, बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपने गिवन लिख लिया क्या क्या गिवन है और क्या हमको निकालना है तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, अब इसमें पूछा है कि क्या कोई टर्म ज़ीरो हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक काम करते हैं ज़ीरो लेकर चल लेते हैं। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर करता हूँ, तो फिर इसी में अब ए एन इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है, बाकी सब कुछ तो दे ही रखा है, तो ए एन का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ठीक, ए कितना है 21, एन निकालना ही है, और डी आपका क्या दे रखा है -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये उधर चला जाएगा, एन माइनस -1 -3 ये उधर गया, -20 प्लस का है तो जाके -21 हो जाएगा। ठीक, n -1 इज इक्वल टू -21 अपॉन -3 मल्टीप्लाई में है, कितनी बार हम कटेगा 7 टाइम्स में, n -1 इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 7 + 1 8। देखा, तो मतलब आपका 8th टर्म मतलब A8 इक्वल टू क्या 0। देखिए कितना आसान है ना, जो टर्म आपसे पूछे बस आपको वही करना ही है, जो गिवन है उसको सामने लेकर चलिए, फॉर्मूले में जितना कुछ चीज़ें रखी हुई हैं सब लिख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन खत्म। कुछ है एपी में? कुछ भी नहीं है। और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसा है, हाउ मेनी, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। बताइए कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे। अब ऐसा देख के तो आपको दिमाग चकरा जाएगा, है ना, लेकिन देखिए कैसे होगा ये। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर किसे बोलेंगे, 10 से बड़ा होगा, और कहाँ तक जा सकता है वो 99 तक जा सकता है, ये बात तो पहले आपकी कंफर्म हो गई। ठीक, अब आप 3 से डिविजिबिलिटी ढूंढिए, 10 के बाद कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, पहला 12, 12 के बाद 15, फिर 18। अब आपको समझ में आया 3 3 का गैप। ठीक, और लास्ट में 99 भी डिवाइड होगा 3 से, हाँ डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका बन गया एपी सीरीज, 12, 15, 18, 21, 99। ठीक, अब इसने पूछा ना कितने नंबर्स, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, तो हाउ मेनी मतलब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है n। समझ रहे हैं? अब आपको क्या क्या पता है, a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 15 माइनस 12, 3। ठीक है, माफ़ कीजिएगा लाइट चली गई। ठीक है, बस एक और, d इज इक्वल टू 15 माइनस 12, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, अब क्या आएगा, बस आपको a मिल गया, d मिल गया, और बस हम निकाल लीजिए नाउ। अच्छा, और a n मतलब जिसको l बोलते हैं वो भी हमें दे रखा है कितना 99, तो बस अब लगा दीजिए फॉर्मूला, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले में आ जाएगा a n की जगह क्या आएगा 99, और a की जगह क्या आएगा आपका 12 प्लस n ही तो निकालना है हमें, n माइनस 1, और d आपका कितना निकला है 3, 99 माइनस 12 n माइनस 1 इंटू 3 क्या आएगा, 9 घटाइए जल्दी से, 7 आ गई लाइट, और 9 माइनस 1 कितना 8 इक्वल टू कितना 3 से कटेगा कितने में 29, n माइनस 29, n इज इक्वल टू 29 प्लस 1, मतलब टोटल 30 टर्म्स होंगे, 30 टर्म्स जो क्या होंगे 2 से डिविजिबल होंगे। समझ रहे हैं आप? देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आपको पता चल गया। कोई समस्या? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक,
ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन आते हैं। 3 डिजिट वाला आएगा तो 3 डिजिट वाला कहाँ से शुरू होता है? 100 से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है? 999 तक। तो उसका इजीली डिविजिबिलिटी आप चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? चलिए ये देखिए, इसी तरह क्वेश्चन आ गया आपका, 3 डिजिट नंबर है इस बार और डिविजिबल बाई 7। तो मैंने आपको बोला ना, अगर 3 डिजिट नंबर आए तो कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक 999 तक रहेगा वो, ठीक है। अब आपको पहले ढूंढना है कि 100 के बाद 3 डिजिट में पहला नंबर ऐसा कौन सा जो 7 से डिविजिबल होगा। चलिए 7 से डिविजिबल देखते हैं। 101 नहीं होगा, 102, 103, थोड़ा डिवाइड करके देखिए। आपका 105 7 से डिविजिबल आएगा पहला, 105 मिल गया, ठीक। अब साथ साथ इसमें जोड़ते जाइए, 112, 119, ठीक है ना, 112, 119, 7 ऐड करना है बस। अब लास्ट नंबर हमें पकड़ने में मुश्किल होती है, तो एक काम करिए, इसको ना 7 से डिवाइड कर दीजिए पहले। 7 1 जा 7, कितना आया? 7 4, यहाँ पर 2 आएगा, 29, 7 4 जा 28, ठीक है। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा? 1, और 7 2 जा 14, कितना बच रहा है? 5। मतलब अगर 5 और होता तो ये पूरा पूरा नंबर हमारा कट जाता कि नहीं, है ना। तो एक काम कीजिए, 5 इसमें से माइनस कर दीजिए, इस पूरे नंबर में से जितने की वजह से जो आपका रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को माइनस कर देना। कितना आएगा? 994। अब इसे डिवाइड करके देखिए, कट जाएगा आपका। 7 1 जा 7, लास्ट में 7 14, 7 2 जा 14, कट जाएगा 994। समझ गए ना आपको क्या करना? पहले डिवाइड कीजिए, जितना रिमाइंडर आए, जो रिमाइंडर आएगा उसी रिमाइंडर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक। तो आपको लास्ट नंबर मिल जाएगा, बस मिल गया। अब आपको करना वैसे ही है, a = 105, उसके बाद l लास्ट टर्म भी आपको पता है 994, जिसको आपको an बोलते हैं, है ना। आपको निकालना क्या है? n निकालना है। d निकाल लीजिए, पहले से ही पता है 7 7 का डिफरेंस है तो 7 ही होगा, ठीक। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, कर लेंगे ना? बोल दीजिए, कर लेंगे तो छोड़ देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक। ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 994, a आएगा 105, n-1 और d आपका 7। 994 - 105, ठीक है। और इक्वल टू क्या क्या आपको बचेगा? n-1 इंटू 7, है ना। इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 994 105, कितना सीधे दिख रहा है? 89 889। एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, अपॉन में 7 n-1 कितना में कटेगा? 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7 1, 7 2 जा 14, 4 7 4 और 7 7 जा 127 इज इक्वल टू n-1, n इज इक्वल टू कितना? 127 + 1 128, मतलब टोटल 128 टर्म्स होंगे 100 से 999 के बीच में, जो आपको किससे डिवाइड हो रहे हैं? जो आपका डिवाइड हो रहा है 7 से डिविजिबल हो गए, समझ गए? चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए आपका एक क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 7 टाइम्स द 7th टर्म, 7 टाइम्स द 7th टर्म, वैसे ही जैसे जैसा बोले बस वैसे वैसे आप करते जाइए। 7 टाइम्स द 7th टर्म, A7 वाला 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल है किसके? 11 टाइम्स द 11th टर्म, 11 टाइम्स द 11th टर्म, 18th टर्म आपको चाहिए, ठीक है। पहले यही कर लेते हैं 7। A7 का मतलब क्या? A + 6D, और A + 11D का मतलब A + 10D, बताया था ना कुछ देर पहले कि जो टर्म बोले दोनों, देखिए किसी भी टर्म में A और D दोनों रहेंगे, ठीक, बस D उस टर्म से एक कम रहेगा, जितना नंबर ऑफ टर्म्स है उससे एक कम रहेगा। 11th टर्म है तो 10D, ठीक है। तो ये हो गया 7A + 42D, और ये क्या हो गया? 11A + 1110D 110D। 7A - 11A, और इसको उधर ले जाइए, -42D, ये कितना आ जाएगा? -4A। इसको घटाइए, 10 में से 2 गया 8, देखिए 0 है, यहाँ से कैरी लेंगे तो जाएगा 8, ठीक है। फिर ये 10, 4 जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं। A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 68 अपॉन -4,
-17। तो a की वैल्यू आपको मिल गई -17। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये d भी था ना, यहाँ d लगा रहेगा, यहाँ पर भी d लगा रहेगा, यहाँ पर भी d लगा रहेगा। अब बहुत ध्यान से देखिए, इसको मैं इधर लेकर आऊँ, a + 17d। थोड़ा ध्यान से देखिए कि कौन सा टर्म है ये। अरे भाई d के साथ 17 लगा है, a है, तो मतलब 18th टर्म, ये क्या है 18th, तो a 18th टर्म की वैल्यू क्या आएगी 0। देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है और ये सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए एक क्वेश्चन ये है आपका, किस n की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ये जो nth टर्म्स दो AP दिए हुए हैं आपके, एक ये वाला AP, एक ये वाला AP, इसके nth टर्म्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, जब इसने बोला nth टर्म को इक्वल करना है तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, n की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले वाले के लिए हम an निकालते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d। दूसरे वाले के लिए मान लेते हैं an डैश = a + n-1 × d, a डैश d डैश। ठीक है, ठीक है। आइए अब यहाँ पर निकालिए, क्या होगा 63, a का मतलब 63 प्लस n निकालना ही है, और d कितना आएगा, a 63 हो गया और d कितना इसका 65 - 63 2। यहाँ पर a = 3 और d = 10 - 3 = 7। तो ये आपका आएगा क्या, a डैश का मतलब 3, a डैश d डैश n-1, और n की वैल्यू सेम आ गई, इसलिए कि n की वैल्यू सेम ही आनी है दोनों में, और d कितना 7। ठीक, और बोला है दोनों इक्वल हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an = an डैश, तो मतलब 63 प्लस n-1, देखिए यहाँ d की वैल्यू लिख दीजिए, d की वैल्यू 2 आई थी, 2 इक्वल टू किसके 3 + n-1 × 7। कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अब क्या करना है, माइनस कीजिए, इसको इधर लाइए, 63 - 3, और ये पूरा उधर लेके चले जाइए, n-1 × 7 और -n-1 × 2। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे करूं, यहाँ पर कर दूं। देखिए अब यहाँ तो हो गया आपका 60 है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, n-1 को कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या आपके पास, अगर n-1 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, बचेगा आपके पास 7 - 2, तो 60 और ये n-1 और ये कितना आ जाएगा 5, है ना। अब 5 से इसको काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा, 12 बार में, तो n = कितना आ गया 13। तो देखा, आप चाहे तो कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, सबका ब्रैकेट ओपन करके तब कर लिए, मेरे लिए ये आसान बैठा है, इसलिए मैंने कैलकुलेशन का तरीका आपको बता दिया है। ठीक है, ये 1 ही है, कोई प्रॉब्लम। तो n = 13 के लिए ये दोनों AP क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। आइए अब एक आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है ना, पूरा सबका बस आपको सम ऑफ टर्म्स वाला बताना है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये जो है nth टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड का मतलब इसका एक फॉर्मूला होता है L - n-1 × d। ठीक, ये फॉर्मूला याद कर रखिएगा nth टर्म फ्रॉम द एंड के लिए। ठीक है, अब सुनिए क्या करना है, यहाँ पर क्या है, L क्या है, लास्ट टर्म वेयर, और n क्या है, वही नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, बस अब देखिए इसके ऊपर मैंने एक यहाँ पर एग्जांपल ले रखा, एग्जांपल क्या है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। बोला है 9th टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, एक मिनट मार्कर बदलता हूँ, 9th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। ठीक है, पहले देखिए क्या क्या दे रखा है, a = 5, d = 9 - 5 = 4,
और आपको L दे रखा है 185। बस नाउ 9th टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल्स L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L कितना है आपका जरा बताइए? 185 और माइनस n, कौन सा टर्म निकालना है? n इज इक्वल टू 9, जो निकालना है उसको भी तो लिखना पड़ेगा, 9 माइनस 1। और d कितना है आपका? 4। दिख रहा है आपको? 185 माइनस 8 इंटू 4 माइनस 32। ठीक है, घटा दीजिए। 5 में से 2 जाएगा 3 और 8 में से 3 जाएगा 5, 153 हो गया आपका आंसर। तो समझ में आया? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बस 1 मिनट। तो इस तरीके से आपको मैंने सारे क्वेश्चन लगवा दिए, कुछ एनसीईआरटी के भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा कॉन्सेप्ट एक साथ बता दिया। अब आप जाकर आप अपनी सारी पूरी एनसीईआरटी लगाइए, सारे क्वेश्चन लगाइए। अब बस केवल एक रह गया कॉन्सेप्ट इसका, सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक, उसके लिए क्योंकि एक वीडियो पूरी चाहिए क्योंकि बड़ी चीज़ें हैं उसमें। ठीक, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन भी लगवाने पड़ेंगे। और आपका वो रह गया एक का, कौन सा? कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग टर्म्स इन एपी। ठीक, कल मिलेंगे, बाय बाय।